इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। उपासना, साधना, आराधना, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65 डे 3। आइए परम पूज्य गुरुदेव की ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करें, उनके दिव्य प्राण को अपने भीतर धारण करें और कुछ इस तरह धारण करें कि हमारा मैं पूरी तरह विलय हो जाए, उपासना का दिव्य तत्व आत्मसात हो जाए, समर्पण का जो आधार है उपासना वो जीवन का अभिन्न अंग बन जाए और हम सब संकल्पित हो जाए कि हमारे जीवन में उपासना बिल्कुल इसी तरह रहेगी जैसे पानी पीना, खाना खाना, देह के सारे नित्य कर्म करना। इसी तरह हम सबके जीवन में उपासना का दीप सदा प्रज्वलित रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव हमें उपासना की दिव्य परिभाषा बता रहे हैं, उपासना का दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, उपासना का दिव्य भाव बता रहे हैं। और अब हम सब वही ग्लास है, वही देह है जिनके भीतर ईश्वर का प्राण बढ़ता चला जा रहा है और जो भी अज्ञानता है, लोभ है, मोह है, जो भी अवांछनीयता है वो अपने आप बाहर निकल जाएगी जब नियमितता के साथ उपासना होगी। इसमें गुरुदेव अलग अलग उदाहरण देकर समझाते हैं। साथियों, हमने भगवान को देखा तो नहीं है, परंतु अपने गुरु को हमने भगवान के रूप में पा लिया है। उनको हमने समर्पण कर दिया है, उनके हर आदेश का पालन किया है, इसलिए आज उनकी सारी संपत्ति के हम हकदार हैं। आपको मालूम नहीं है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को देखा था, स्वामी दयानंद ने विरजानंद को देखा था, चाणक्य तथा चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना आपने। उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिए उनका उन्होंने पालन किया। गुरुओं ने शिष्यों को, भगवान ने भक्तों को जो आदेश दिए वे उसका पालन करते रहे। ये लाइन हमें रट लेनी चाहिए। भगवान ने भक्तों को, गुरुओं ने शिष्यों को जो आदेश दिए वे उनका पालन करते रहे। गुरु जो आदेश दे उसका पालन, गुरु जो आदेश दे उसका पालन, गुरु जो आदेश दे उसका पालन। आपने सुना नहीं, एक जमाने में समर्थ गुरु रामदास के आदेश पर शिवाजी लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके एक आदेश पर वे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। यही समर्पण का मतलब है। आपको मालूम नहीं है, इसी समर्पण की वजह से समर्थ गुरु रामदास की शक्ति शिवाजी में चली गई और वे उसे लेकर चले गए। आपने नदी को देखा होगा कि वह कितनी गहरी होती है। चौड़ी एवं गहरी नदी को कोई आसानी से पार नहीं कर सकता, किंतु जब वह एक नाव पर बैठ जाता है, नाव वाले की यह जिम्मेदारी होती है कि वे नाव को डूबने भी ना दे और वह व्यक्ति जो उसमें बैठा है उसे उसमें डुबाए भी ना। इस तरह नाविक उस व्यक्ति को पार उतार देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक गुरु को, भगवान को नाविक के रूप में समर्पण कर देते हैं तो वह हमें भव सागर से पार कर देता है। हमारे जीवन में इसी प्रकार घटित हुआ है। हम सबके जीवन में इस पल फिर से ये घटित हो रहा है। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव नाव लेकर बैठे हैं और इनकी नाव इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसमें हम सब समा सकते हैं। अगर अभी तक हम इस नाव में नहीं बैठे ईश्वर की, तो आइए इस पल बैठ जाते हैं। और ये नाव ऐसी है, बड़ी दिव्य है। ये नाव ऐसी है इसमें बैठकर बड़ी निश्चिंतता आ जाती है। आपने कभी ट्रेन का टिकट खरीदा है, फ्लाइट का टिकट खरीदा है? जब हम ट्रेन का टिकट खरीदते हैं और मान लो हमको अपने डेस्टिनेशन से कहीं 2000 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या हम ट्रेन में बैठकर ड्राइवर को फोन लगाकर पूछते रहते हैं कहाँ पहुंचे, कौन सा रास्ता आया, कौन सी गली आई? या पायलट को फोन लगाकर पूछते रहते हैं कहाँ पहुंचे, कैसा होगा, कौन सी गली आई, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ पूछते हैं? हम इतना निश्चिंत होकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, इतना निश्चिंत होकर फ्लाइट पर बैठ जाते हैं। किसके भरोसे? अनजान के भरोसे। ना हम ट्रेन के ड्राइवर को जान रहे हैं, ना हम पायलट को जान रहे हैं, पर फिर भी सुकून से बैठे हैं और अंदर ये विश्वास है कि हमने जहां का टिकट लिया है ये ट्रेन हमको वहीं पहुंचाएगी, बशर्ते हमने सही ट्रेन में बैठा हो, हम गलत ट्रेन में ना बैठे हो, बशर्ते हम सही फ्लाइट में बैठे हो। तो इतना विवेक तो हमको प्राप्त हो गया कि हम सही ट्रेन चुन लें। ये तो गुरुदेव ने दिया। वो हम कैसे चुन पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाथ बढ़ा रखा है। और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठना है, कुछ करना ही नहीं। ट्रेन में क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं, बैठे रहते हैं। ट्रेन अपने आप चलती है, चलती चली जाती है और डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव या कोई गुरु तत्व या कोई गुरु शक्ति या वो ईश्वरीय शक्ति ना, वो इसी तरह का एक प्रेम का झूला है, इसी तरह की एक प्रेम की ऊर्जा है, इसी तरह की एक प्रेम की नाव है कि एक बार इसमें बैठ जाओ तो सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, हम पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं। चिंता होती क्या हमको समझ ही नहीं आता, हमको पता ही नहीं होता, और हम इतने आनंद के साथ इस भवसागर को पार कर सकते हैं और हम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना है, अपने आप। क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि हमें कहाँ पहुंचना है। जो गुरु कहे वो करना शिष्य का धर्म है, जो ईश्वर कहे वो ही करना भक्त का धर्म है। माँ मीरा ने पूरी तरह गिरधर को अपने आप को सौंप दिया। गिरधर जैसा तुम चाहो वैसा होता चले जाए। उन्होंने कभी गिरधर से कोई कंडीशन नहीं रखी। परम पूज्य गुरुदेव इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अब हमारे सामने खड़े हैं नाव लेकर, कह रहे हैं आ जाओ, बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जो रास्ता मेरा देखा हुआ है। तुमने नहीं देखा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुमको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये यात्रा केवल श्रद्धा और विश्वास की है। तो जब हम उपासना करें तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें और बैठ जाएं
उस गुरु की शरण, उस गुरु के शरणागत होकर उनके नाम में बैठ जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने अपने गुरु को अपना भगवान बना लिया, हमने उन्हें एकलव्य की तरह अपना सर्वस्व मान लिया, हमने उन्हें एक बाबा जी, स्वामी जी, गुरु नहीं बल्कि भगवान माना है। परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव की बात बता रहे हैं कि उन्होंने दादा गुरुदेव को ईश्वर माना, ईश्वर के बराबर नहीं, ईश्वर जैसा नहीं, ईश्वर के समकक्ष नहीं, ईश्वर ही माना। तो हम जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं हमें उसको ईश्वर ही मानना होगा। हम ये नहीं कह सकते गुरुदेव से हम इसलिए जुड़े हैं कि हमें आगे जाके गायत्री माता मिलेंगी। ये फिर एक इच्छा हो गई ना कि हम किसी से इसलिए जुड़े कि हमें उसके माध्यम से कुछ और मिल जाएगा। क्या गुरु ही गायत्री नहीं है? क्या हम गुरु को ही गायत्री नहीं मान सकते? कि हम गुरुदेव से इसलिए जुड़े? और फिर दूसरा ये मिथ्या भ्रम कि हम गुरु से जुड़े। अरे गुरुदेव खोज खोज कर लाए हैं। अगर हम गुरुदेव की लेखनी को पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए हम जन्म जन्मांतर से इस गुरु की संतान हैं। अनंत जन्मों से ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा हम लोगों की आत्मा आत्म विकास के लिए हम लोगों पर काम कर रही है और इस जन्म उन्होंने फिर से हमको ढूंढ लिया है। तो अब उन्होंने ढूंढ लिया तो समर्पण करना तो हमारा काम है। बिना किसी प्रश्न के, बिना कोई क्वेश्चन आंसर के बस चलते चलो उस राह जो वो बता रहे हैं और उनका कहना मानते चलो। जो भी उन्होंने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए उनको करने का अभ्यास प्रयास करते चलो। तो गुरुदेव कहते हैं हमारे पास इस प्रकार भगवान की शक्ति बराबर आती रहती है। हमने पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी शक्ति आती थी, अब हमने बड़ा बल्ब लगा रखा है तो हमारे पास ज्यादा शक्ति आती रहती है। हमें अब जितना चाहिए मिल जाता है। हमें आगे बड़ी फैक्ट्रियां लगानी है, बड़ा काम करना है, अतः हमने उन्हें बता दिया कि अब ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है, आप हमारे ट्रांसफार्मर को बड़ा बना दीजिए। अब वे हमारे ट्रांसफार्मर को बड़ा बनाते जा रहे हैं। आपको भी अगर यह लाभ प्राप्त करना है तो हमने जैसे अपने गुरु को माना और समर्पण किया, आप भी उसी तरह मानिए और समर्पण कीजिए। पर दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि हम समर्पण तो करेंगे नहीं और ट्रांसफार्मर बड़ा मांगेंगे। आपका हमारा 2-5 साल का बच्चा कहे लाओ मम्मी 5,000 रुपया दे दो, लाओ पापा 10,000 रुपया दे दो, तो हम क्या 5 साल के 10 साल के बच्चे को 5-10 हजार रुपया देंगे? हम तो 5 रुपए देने से पहले भी 4 बार सोचेंगे बेटा तुम इसका करोगे क्या, आप क्या करने वाले हो इस रुपये पैसे का, आप क्यों मांग रहे हो? जो रुपया हाथ का मैल है उसको देने से पहले हम 4 बार सोच रहे हैं। और हम क्या करते हैं भगवान के पास थोड़े दिन बैठ के उनसे रिद्धियां सिद्धियां मांगने लगते हैं, उनसे जाने कौन कौन से ट्रांसफॉर्मर मांगने लगते हैं और उनको बताते हैं हम गुरुजी आपका ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्ति है, हम जाने क्या क्या कर लेंगे, हम तो आपके लिए तारे तोड़ के ले आएंगे। हम अपना आत्मनिर्माण तो कर नहीं पाते हैं और गुरु को 100 बातें बताते हैं। पर यकीन कीजिए वो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, वो गुरु शक्ति, वो गुरु तत्व स्वयं महाकाल है। वो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को जानता है। तो गुरु के आगे बैठकर ये दम्भ भरना कि हम गुरु आपका क्या क्या काम कर सकते हैं, नहीं, प्रार्थना करना हे गुरुदेव हमें नहीं पता कि हम आपके साथ कैसे जुड़ गए, हम पर कृपा हो गई, अब जो आपको उचित लगे वो आप इस देह से कर लीजिए, करा लीजिए भी नहीं, आप इस देह में आओ, ये देह आपकी है। इसे हम अपनी देह कहते रहते हैं, आदत हो गई, संस्कार पड़ गया, लेकिन ये देह आपकी है और आप इस यंत्र से हम जो मर्जी करना चाहो करो। जैसे ऐसा समझ लो कि एक रथ है और इस रथ पे 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े हैं और एक इंद्री मन है, 11 इंद्रियां हैं, ये 11 घोड़े, इनकी लगाम गुरु के हाथ में दे दो, अब आप चलाओ इन्हें। ये सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन रूपी एक इंद्री और ज्ञान इंद्रियां, इन्हें आप चला लो, आपको जैसे मर्जी चलाना है। और ये पूरा जीवन, ये पूरा मानव तन, ये पूरी मानव देह आपके अकॉर्डिंग अपना, हमें रास्ता भी नहीं पता, हमें मंजिल भी नहीं पता, हम तो बैठ गए ना नाव में, नाव में बैठने के बाद हमको नहीं पता और टिकट हमने खरीद लिया, गुरुदेव के प्रेम का टिकट, बस माता जी के प्रेम का टिकट, यही एक टिकट है, ये खरीद लिया। जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनको समर्पण कर दिया। अब वो धीरे धीरे ले जा रहे हैं। अब नाव का बैलेंस बनाना है गुरुजी को। अब गुरुजी, हम नाव में बैठे हैं और गुरुजी कहें बेटा नाव में उठो, तुमको इस वाली सीट की जगह इस वाली सीट पर बैठना है। अब हम वहां ये ना कहें नहीं मुझे तो नजारे देखने हैं, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है, मुझे वहां पर नहीं बैठना है, नहीं, गुरु का कहना मानना है। गुरुदेव नाव में जो भी सीट दे उस सीट पर बैठ जाएंगे। वो सीट अच्छी है या बुरी है ये प्रश्न हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इस तरह की भाव, इस तरह की संवेदना हमारे भीतर होनी चाहिए। आगे परम पूज्य कह रहे हैं कि आपको भी अगर ये लाभ प्राप्त करना है तो जैसा हमने अपने गुरु को समर्पण किया और उन्हें ईश्वर मान लिया, आप भी मानिए, समर्पण कीजिए, उसी तरह कदम बढ़ाइए। हमने उपासना करना सीखा है और अब हम हंस बन गए हैं, आपको भी यही चीज अपनानी होगी। इससे कम में उपासना नहीं हो सकती। हम पूरे मन से, पूरी शक्ति से उपासना में मन लगाते हैं, आप भी लगाइए और वह लाभ प्राप्त कीजिए जो हमने प्राप्त किया। यही उपासना है, यही उपासना है, यही उपासना है। और हंस क्या होता है? हंस वो होता है जिस पर गायत्री माता आकर बैठ जाती है। हंस वो होता है जो नीर शीर को अलग अलग कर देता है, मतलब पानी को और दूध को अलग अलग करने की शक्ति रखता है। हंस वो होता है जो प्रज्ञावान हो जाता है। हंस वो होता है जिसका विवेक जागृत हो जाता है। हंस वो होता है जिसे
गायत्री माँ संभालती है। तो हम वो हंस बन जाए कि गायत्री माँ आके कहें कि भाई मुझे तुम्हारे सिर पर बैठना है, अब मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगी और जहां जहां मैं कहूँ तुम मुझे लेकर चलो। सोचो कितना आनंद आएगा कि हमारा गुरु कहे कि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठूंगा। हनुमान जी के कंधे पर राम लक्ष्मण बैठे थे, क्या ही वो दिव्य पल होगा कि हनुमान जी के कंधे को चूज किया राम लक्ष्मण ने। कहा तो हम ट्रेन में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्राइवर चला रहा है, पता नहीं कौन चला रहा है, कहाँ ले जा रहा है, और कहाँ उपासना करते करते समर्पण का स्तर गुरु ने वो करा दिया कि अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है कि तुम मुझे उड़ा कर ले जाओ। इमेजिन करिए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसी इसी को गुरुदेव उपासना कह रहे हैं और इसी के आधार पर समझ साधना होती है। जिसने उपासना को अच्छे से कर लिया उसकी साधना हर पल होने लगेगी, हर क्षण होने लगेगी। साधना का मतलब क्या है? स्वयं को साधना। उपासना तो होती है सुबह शाम, आंख खुलते ही गुरुदेव ने तरीका बताया 24 घंटे में से 24 मिनट निकालने हैं, ये तो उपासना। और साधना, साधना 24 घंटे चलती है। साधना का अर्थ क्या है? साध लेना अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने गुण कर्म स्वभाव को। चौकीदारी, साधना का शॉर्ट अर्थ है चौकीदारी। अपने अंतःकरण में जो भाव जन्म लेते हैं, हर भाव जैसे ही जन्म लिया हमें वो एहसास हो जाए कि क्या भाव आया, फिर वो भाव विचार बने और उसके बाद कर्म में परिवर्तित हो। उसके पहले ही उस भाव का मूल हमें समझ में आ जाए। ये भाव सतरज तम में से कौन सी एनर्जी से आया है? ये भाव दिव्य है, ये भाव मुझे मेरे भगवान के निकट ले जा रहा है, ये भाव उपासना की शक्ति को गहरा कर रहा है, ये भाव समर्पण के रंग को गहरा कर रहा है, या ये भाव वो है जो मुझे मेरे ईश्वर से दूर ले जा रहा है, मेरे परमात्मा से दूर ले जा रहा है। ये भाव किसी शट विकार से जन्मा है। ये चेकिंग इंस्टेंट हो, इस चेकिंग के लिए बैठना नहीं पड़ता है, ये घंटों की चेकिंग नहीं है, ये क्षण क्षण में हो जाती है। अब ये होती कब है? मोस्टली तो हमको अपने भीतर जन्मे भावों का ना पता ही नहीं चलता है। हम इतना लॉस्ट है संसार में, हमारी इंद्रियां अपने विषयों में इतना लॉस्ट है, सारा दिन इधर उधर का इतना ज्यादा चिंतन है कि गुस्सा आया और एग्जीक्यूट हो गया, और फिर उसके बाद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर लगता है अरे हमने गुस्सा कर दिया, हमको तो करना ही नहीं चाहिए था। एक बात विचार करके देखिए, गुस्सा भीतर से जन्मा है। अगर भीतर से जन्मा है तो ये रैंडमली कैसे निकल कर आ गया? और फिर जब ये गुस्सा हृदय में जन्म कर विचारों में आता है ना, तो विचारों को ये भी पता होता है कि गुस्सा किस पर करना और किस पर नहीं करना। यानी कोई तो कंट्रोल कर रहा है। अगर सामने प्रिंसिपल है, सामने बॉस बैठा है तो हम गुस्सा नहीं करेंगे। सामने कोई हायर सेल्फ है जिसको हम डोमिनेट नहीं कर सकते तो हम गुस्सा नहीं करेंगे। पर सामने कोई ऐसी व्यक्ति, ऐसी चेतना बैठी है जिसको डोमिनेट करना आसान है तो हम चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। इसका मतलब कंट्रोल तो है, हमने उस तरफ देखा नहीं। तो अभी हम बाहर की तरफ इतना ज्यादा हो गए हैं कि हम भीतर की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। द मोमेंट हमने भीतर की ओर देख लिया, एक डीप एनालिसिस करना शुरू कर दिया, अभ्यास प्रयास करना शुरू कर दिया, जो उपासना की शक्ति से आएगा। हम अपने एक एक इमोशन को जन्म लेते देखेंगे, फिर वो कहां से जन्म लिया उसकी मनोभूमि को देखेंगे। उस मनोभूमि में कौन सा बीज पड़ा है, वो बीज मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस बीज को वृक्ष बनाना है, खाद पानी डालना है। और अगर वो बीज ऐसा है कि बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो फिर उपासना की शक्ति से, मंत्र के प्रकाश से उस बीज को वहां से हटाने का अभ्यास, ये साधना है। और ये हर पल होती है। जिसकी साधना सद गई उसका भगवत चिंतन सद जाता है। जिसकी साधना सद गई उसका ईश्वर मैनिफेस्ट हो जाता है पूर्ण रूपेण। और जहां ईश्वर मैनिफेस्ट हो गया वहां आराधना अपने आप हो जाएगी। तो साधना को कल डिटेल में पढ़ेंगे, पर उपासना अब छूटनी नहीं चाहिए। जब तक सांस आ रही है तब तक उपासना हो। और हर जन्म, जब अगले बार जन्म ले, दोबारा कभी तो जन्म होगा, जब अगली बार जन्म हो तो ये उपासना का बीज वृक्ष बना हुआ अंतःकरण में मिले। इस तरह उपासना करके इस देह का त्याग करेंगे जब ये देह छूटेगी। इसी के साथ समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम, सभी की दिव्य चेतना को नमन प्रणाम, और सभी से प्रार्थना कि ऑडियो जन जन तक पहुंचाइए। ये एक गुरु कार्य है जो हमें निश्चित रूप से करना है, और एटलीस्ट इस वाली बुक के लिए तो करना है, क्योंकि मानव जीवन का आधार है उपासना, साधना, आराधना। अगर हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों को छोटी सी एज से ये तीनों चीजें बता दें, उपासना, साधना, आराधना, उन्हें जीवन में कभी कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। चैलेंज तो आएंगे पर उनके अंदर इतना, उनका हंस इतना जागृत हो जाएगा, उनकी प्रज्ञा रतम्भरा इतनी जागृत हो जाएगी, उनकी आंतरिक शक्ति, आत्मबल इतना जागृत हो चुका होगा कि उनको चैलेंज चैलेंज जैसे फील नहीं होंगे। तो बुक नंबर 65 इज मैंडेटरी टू शेयर एवरीवेयर। अगर आपने सुन लिया और इसके बाद आप शेयर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक कर्तव्य कर्म बन रहा है, एक ऐसा कर्म बन रहा है जो ना हो नहीं होगी। हमने पूरा सुना, हमको अच्छा लगा और हम अपनी अंटी में दबाकर बैठ गए, नहीं। अगर आपको ऑडियो शेयर नहीं करना, आप बुक नंबर 65 अरेंज कीजिए, जन्म शताब्दी पुस्तक माला की, इसका पीडीएफ अरेंज कीजिए, उसको बांट दीजिए। जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से सही। लेकिन अगर ये आपके पास आया है तो आपके फोन में एक भी ऐसा कॉन्टेक्ट होना नहीं चाहिए जहां तक ये ऑडियो जाए ना। ये एक आराधना है जो निश्चित होनी ही चाहिए। सभी को प्रणाम।
इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।